दोस्तों जैसे आपको मालूम है कि हाई कोर्ट ने 70, 80, 90% जो वेतन दिया जाता था वो रद्द कर दिया है। अब इस पर आपके सवाल आए हैं, क्या याचिका लगाने वाले को ही फायदा मिलेगा? एरियर किसे मिलेगा? सिर्फ याचिकाकर्ताओं को या सभी को? क्या यह शिक्षा विभाग पर लागू होगा? दोस्तों तो इसी का विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों पहला सवाल है, क्या याचिका न लगाने वालों को भी फायदा मिलेगा? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ, सभी को फायदा मिलेगा। हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत राहत देने की बजाय सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी के 12 दिसंबर 2019 के मूल परिपत्र को ही निरस्त किया है, जिसके आधार पर वेतन कटौती हो रही थी। जब नीति ही रद्द हो जाती है तो उसका लाभ उस नीति के तहत आने वाले सभी कर्मचारी स्वतः लागू हो जाता है। सरकार को अब सभी प्रभावित कर्मचारियों के लिए सामूहिक आदेश जारी करने होंगे। एरियर किससे मिलेगा? सिर्फ याचिकाकर्ताओं को या सभी को? नियमित ये सभी को मिलना चाहिए। कोर्ट ने इस वेतन कटौती को ही अवैध घोषित किया है। दोस्तों चूंकि कटौती का आधार 2019 का नियम अब खत्म हो चुका है, इसलिए 2019 के बाद नियुक्त सभी कर्मचारी अपनी पूरी सैलरी और पिछले बकाया एरियर के हकदार हो जाते हैं। अब इसमें तकनीकी पेंच है। दोस्तों कई बार सरकार केवल याचिकाकर्ताओं को लाभ देती है ताकि राजकोष पर भारी बोझ न पड़े। यदि सरकार सभी को एरियर नहीं देती है तो अन्य कर्मचारी इस फैसले का हवाला देकर विभाग को आवेदन दे सकते हैं या कोर्ट में जजमेंट इन रेम जो सब पर लागू हो उनके आधार पर लाभ पा सकते हैं। क्या यह शिक्षा विभाग पर भी लागू होगा? हाँ, यह शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों पर लागू होगा। ये फैसला जीएडी सामान्य प्रशासन विभाग उस नियम के खिलाफ है जो पूरे मध्य प्रदेश राज्य सिविल सेवा की नई भर्ती पर लागू था। शिक्षा विभाग स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में नियुक्त प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक 70, 80, 90% नियम के तहत वेतन पा रहे थे। अतः शिक्षक को भी अब 100% वेतन और पिछले एरियर का लाभ मिलेगा। कोर्ट का तर्क बहुत स्पष्ट है। सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, पूर्ण कार्य के लिए पूर्ण वेतन। जब प्रोबेशनल पीरियड के दौरान कर्मचारी से काम 100% लिया जा रहा है तो उसका वेतन रोकना न्याय संगत नहीं है। आगे क्या हो सकता है? दोस्तों सरकार का रुख। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है या फिर इसे स्वीकार कर एरियर भुगतान प्रक्रिया शुरू कर सकती है। एरियर की गणना 2019 के बाद से अब तक की गई कटौती की गणना कर उस कर्मचारी के खातों में जमा करना होगा। अधिक विस्तृत जानकारी दोस्तों एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियली वेबसाइट पर पूरा जजमेंट डला हुआ है, आप उसे स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। और आपके यदि इससे जुड़े और कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अगले वीडियो में जरूर क्लियर करूंगा। आपने इस वीडियो को देखने के लिए तत्समय निकाला, उसके लिए दिल से धन्यवाद।